खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूँ आपका मेजबान सैमुअल लुबान और आप देख रहे हैं निजात का सफर की दूसरी किस्त। आज का दिन पाक जुम्मा एक ऐसी घड़ी की याद दिलाता है जब आसमान खामोश हो गया, जमीन कांप उठी और सलीब पे कुर्बानी नहीं मोहब्बत को अबदी शक्ल दी। हम बात करेंगे कि खुदा की मोहब्बत कैसी गहरी, दसी और बेहद है, जिसका इजहार यीशु की सलीबी मौत से हुआ। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं हमारी प्यारी मेहमान और खुदा के कलाम की खादिमा मिस नरगिस पतरस। मिस नरगिस, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया सैमुअल। पाक जुम्मा ना सिर्फ दुख की अलामत है बल्कि मोहब्बत और उम्मीद का दिन है। मुझे खुशी है कि हम मिलकर इस गहरे पैगाम पर गौर करेंगे। मिस नरगिस, बहुत से लोग पाक जुम्मे को सिर्फ यीशु की मौत के तौर पर याद करते हैं, लेकिन असल में इस दिन की गहराई क्या है? क्या आप बता सकती हैं कि सलीब का असल मकसद क्या था? जी हाँ, सलीब महज एक सज़ा का निशान नहीं बल्कि निजात का दरवाज़ा है। यीशु ने ना सिर्फ जिस्मानी दर्द सहा बल्कि हमारे गुनाहों का बोझ भी उठाया। यसाया 53 बाब में लिखा है, वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी सलामती उसके मार खाने से हुई। सलीब पर यीशु ने हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाया। कितनी हैरत अंगेज बात है। आज हम अक्सर मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन क्या दुनिया को सच्ची मोहब्बत सलीब से मिली? बिल्कुल। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सलीब पर खुदा ने ये साबित किया कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि अमल है। पाक जुम्मा हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत कीमत मांगती है और यीशु ने सब कुछ देकर वो कीमत अदा की। पाक जुम्मे की सबसे ताकतवर झलक सलीब पर यीशु के अल्फाज हैं। क्या आप हमारे साथ वो अल्फाज शेयर कर सकती हैं? जी हाँ, यीशु के इन अल्फाज को 7 सलीबी कलमात कहा जाता है। पहला कलमा, ए बाप इनको माफ़ कर। दूसरा कलमा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा, ए औरत देख ये तेरा बेटा है। चौथा कलमा, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा, तमाम हुआ। सातवां कलमा, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक कलमा एक अलग अलग हकीकत को बयान करता है, डर, मोहब्बत, माफ़ी और मुकम्मल निजात। जी हाँ, ये अल्फाज हमारे लिए उम्मीद, मोहब्बत और निजात का पैगाम है। आए अब कुछ अहम सवालात पर बात करें। मेरा पहला सवाल, पाक जुम्मे को पाक क्यों कहा जाता है जबकि ये दिन दुख का दिन है? क्योंकि ये दिन निजात का दिन है। यीशु ने हमारी नापाकी को, जो हमारे गुनाहों की वजह से थी, अपने खून से धो दिया और हम पाक हुए। इसलिए ये दिन हमारे लिए पाक है। मेरा दूसरा सवाल, सलीब का पैगाम आज के ईमानदार के लिए क्या है? सलीब हमें याद दिलाती है कि खुदा ने हमें अपनी जान देकर खरीदा है। हम अब उसके हैं। सलीब कुर्बानी, ताबेदारी और वफादारी की अलामत है। मेरा तीसरा सवाल, हम पाक जुम्मे को कैसे गुजारें? खामोशी, दुआ और शुक्रगुजारी के साथ। इस दिन हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना चाहिए कि खुदा के प्यार को याद रखना चाहिए। मिस नरगिस, इस किस्त के इख्तिताम पर दुआ करें। आए हम मिल के दुआ करें। ए खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह की सलीब पर कुर्बानी के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें याद रखने वाला दिल दे ताकि हम तेरे फजल की कदर करें। हमारी जिंदगियों को सलीब की रोशनी में जीने दें। यीशु के नाम से आमीन।
بہت شکریہ مس نرگس، اور آپ تمام ناظرین کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہماری اگلی اور آخری کیس میں ہم بات کریں گے قیامت کی خوشخبری پر، خالی قبر اور فتح کی صبح۔ تب تک صلیب کی روشنی آپ کی زندگیوں کو روشن رکھے، آمین۔